दोस्तों, मेरा वीडियो हमेशा बहनों के मोटिवेशन के लिए होता है, लेकिन आज का वीडियो मेरा एक भाई के लिए है जो बहुत ज़्यादा पीड़ित है अपनी ही पत्नी से। इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं। उस भाई ने गुहार लगाई है और उम्मीद करते हैं कि मैं उनको कोई ऐसा रास्ता बताऊं कि वो इस मुसीबत से निकल जाए। भाई की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और ज़रूरी नहीं है कि हम एक समाज से जुड़े हैं, महिलाओं के लिए काम करते तो महिलाओं के ही लिए वीडियो लाएं। जब मेरे पुरुष भाई परेशान होते हैं उनके लिए भी मैं वीडियो लेकर आती हूँ। आज उस भाई ने रिक्वेस्ट किया है, दीदी मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि उनकी पत्नी उन्हें इतनी बुरी तरीके से परेशान कर चुकी है और इतना दुखी कर चुकी है। आज वो मजबूर हो गए कि क्या करे क्या नहीं करे। क्या कहते हैं ना, हमारा जो देश है आज भी पुरुष प्रधान है और कई महिलाएं हैं, आज भी महिलाओं के लिए कई ऐसे अधिकार हैं जिसका वो गलत उपयोग कर रही है। अपने उस अधिकारों का गलत उपयोग करते हुए पुलिस प्रधान देश को भी पुरुष जो घर का नींव होता है उसे भी नीचे धकेलने में वो पीछे नहीं हट रही है। उन भाई की समस्या बहुत गंभीर है क्योंकि भाई की एक बच्ची भी है और उनकी पत्नी जो है हमेशा उनसे लड़ाई झगड़ा मार पीट और सबसे बड़ी बात उस औरत का कहीं और अफेयर चल रहा है। ये भाई का कहना है। अभी मैं जब तक मैं चीज़ों को क्लियर नहीं करती और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं आता है तब तक मैं इस चीज़ को मानती नहीं हूँ। जैसे कि उन भाई ने मुझसे बोला है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे कह रही हूँ कि उनकी जो पत्नी है उसका कहीं और अफेयर चल रहा है और पूरी तरीके से मैंने उनसे बोला है कि मुझे जब तक प्रूफ नहीं मिलता है मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ क्योंकि उसका कहीं अदर अफेयर है। लेकिन उन भाई का कहना है कि उनकी पत्नी हर बात लड़ाई झगड़ा मार पीट कर देती है, यहाँ तक उन पर हाथ तक उठा देती है और छोटी सी बच्ची इस चीज़ को देखती है, जो 2 या 2.5 या 3 साल की एक बच्ची है, वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और परिवार का माहौल बहुत डरावना हो जाता है। वो अपने घर से अलग लव मैरिज की, अक्सर जो होता है ना ये लव मैरिज वाले रिश्ते होते हैं ना, बड़े खतरनाक हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ बच्चों से वही लव मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सोच समझ के कीजिए ताकि आपको ज़िंदगी में आगे अपनी जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े कि आपको दूसरों से मदद मांगने की ज़रूरत पड़ जाए। बच्ची है और किराए में रहते क्योंकि उनने लव मैरिज करी थी अपने घर वालों के खिलाफ। घर वालों को पता था लड़की बहुत तेज है, अड़ोस पड़ोस का मामला था आमने सामने का। अब वो लड़की जब घर से अलग रहने लगी, जब घर में रहती थी उसका यही था, वो घर में भी डेली का लड़ाई झगड़ा करना, कभी सास से लड़ जाना, कभी ससुर से लड़ जाना, कभी नंद से लड़ जाना। तो उन चीज़ों से दुखी होकर घर वालों ने उसको घर से अलग कर दिया और घर से अलग करने के बाद वो एक रेंट में रहने लग गए। रेंट पर रहने के बाद कुछ समय उनकी लाइफ सही चली, उसके बाद वही लड़ाई झगड़ा मार पीट। अब वो अपने पति को इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित कर रही है। अगर कोई भी बात होती है तो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें इस केस में फंसा दूंगी, उस मामले में पिटवा दूंगी, उस मामले में थाने चले जाऊंगी। शायद मुझे लग रहा है एक आध बार वो थाने पहुंच भी गई है, जहाँ से पुलिस ने समझौता करा दिया क्योंकि मामला जब ज़्यादा गंभीर होता है तो पुलिस उसे महिला हेल्पलाइन में डालती है, वहाँ से केस को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। और जब मामला पुलिस में जाता है ना, कोई भी कानून ऐसा नहीं होता कि उसमें डायरेक्ट डाइवोर्स दे दे या डायरेक्ट उसको रिश्ते को ख़त्म करने की बात करे। जहाँ तक होता है ना, वो भी इंसान होते हैं, कानून हमारा बड़ा लचीला है। वो कोशिश करते कि 2 पक्षों को सामने में उनकी काउंसलिंग कराई जाए, उनकी बातों को सुना जाए, उनकी बातों को सामने रख के उस मुद्दे पर कुछ ऐसा फैसला लिया जाए जो परिवार बच सके। लेकिन जब हद से ज़्यादा हो जाता है, एक भी पक्ष उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होता, तो तब जाके ये मामला कोर्ट में जाता है और ज़्यादातर महिला हेल्पलाइन में जो भी मुद्दे होते हैं वो वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसको उस हद तक कोशिश करते हैं कि एक परिवार बच सके। जब परिवार में खतरे बढ़ने लगते हैं, कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। मैटर जब एक्स्ट्रा अफेयर का होता है तो वहाँ पे खुद वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते को बढ़ाया जाए। इसके बाद उस मामले को थाने तक या कोर्ट तक भेजा जाता है ताकि उसमें कोई ठोस निर्णय लिया जा सके, इंसान को किसी तरीके का खतरा ना हो और किसी तरीके की दिक्कत ना हो, अपनी ज़िंदगी आराम से काट सके। तो यहाँ पे ये भाई बहुत पीड़ित है। इन्होंने मुझे बोला है, दीदी मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि आए दिन के लड़ाई झगड़ों से मैं तंग हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ। ये लेडीज़ का कहीं और अफेयर है, बच्ची का भी केयर नहीं करती, मैं दिन भर कमाता हूँ और उसके बाद ये शाम को रोज़ लड़ाई झगड़ा और रोज़ मुझे पुलिस केस में फंसाने की धमकी देती है। इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? मेरा खुद मरने का मन हो गया। आज तक क्या था ना, औरतें धमकी देती थी मरने की, जान देने की, कि मैं ये कर लूँगी मैं कर लूँगी, कर भी लेती थी। लेकिन है ना कि जो करता है वो कहता नहीं है,
वो जो ये चीज़ें करता है अभी ये मालती चौहान ने कर लिया था तो उसने बता के तो नहीं किया था, कर लिया था या उसे मारा गया है तो देखिए मैटर है वहाँ पे। लेकिन जो बंदा करने वाला होता है ना कभी नहीं कहता, वो चुपचाप कर लेता उन चीज़ों को। लेकिन पति को डराना धमकाना और ये चीज़ें करना सोशल मीडिया पे कि मैं ये कर लूँगी, ये गलत है। और भाई आपके लिए खास, जब आपके मामले इतने गंभीर हो चुके ना, आए दिन आपको धमकियाँ दी जाती, पत्नी का कहीं अदर अफेयर भी है, तो आप सबसे पहले बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं करती। आपने पहली गलती यहाँ पे की, आपने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके जो शादी की, जब घर वाले नहीं मानते ना उसका कोई खास कारण होता है। उनको ये डर होता है कि हमारा बच्चा कहीं इस चीज़ में फंस न जाए, हमारी बच्ची इस चीज़ में फंस न जाए, आगे कोई ज़िंदगी इनकी आराम से कटे। अगर दोनों पक्ष ना सेम होते हैं और माँ बाप को लगता है कि हमारी बेटी को अच्छी तरीके से पाल लेगा और यह उनको लगता है लड़के के माँ बाप को ये लड़की हमारे घर में एडजस्ट कर लेगी तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। जहाँ पे उनको थोड़ा सा डाउट होता है वहाँ पे घर वाले मना करते हैं, वहाँ पे आप जिद करके तो शादी कर लेते हो। और मैं हमेशा कहती हूँ ऐसी जिद मत करिए जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। वो लव वो प्यार वो सब खो जाता है, 4 दिन का है, ढकोसला कुछ नहीं है। जहाँ आप बिना सोचे अट्रैक्शन होता है, एक अट्रैक्शन होता है, आपको लगता है पता नहीं ज़िंदगी में मैंने क्या खो दिया, मेरा प्यार चला गया, मेरा सब कुछ चला गया। क्या वो माँ बाप जो आपको जीवन जन्म देते हैं, आपको जीवन देते हैं, आपका सारा सब कुछ करते हैं, उनका प्यार हवा हो जाता है यहाँ पे कहाँ चले जाता है उनका प्यार? वहाँ पे आपको पत्नी का प्यार नजर आता है शादी करने तक, उसके बाद आपका प्यार हवा हो जाता है। और जब आप पे मुसीबत आती फिर आपको माँ बाप याद आते हैं। सॉरी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपने मदद मांगी है तो कुछ कड़वी बातें आपको दवा का भी काम करेंगी। भले ही आज आपको समझ आ जाएगा, उस समय समझ नहीं आया था जब आपने गलती करी। शायद मेरा वीडियो देखने के बाद कई ऐसे लोग होंगे जो ये गलती कर रहे होंगे, तो अपना कान खोल के सुन लीजिएगा। अगर ज़िंदगी में साथ निभा सको तो उस प्यार को तब शादी तक अंजाम देना, वरना मरने मिटने का जो है थाना पुलिस वाला केस है ना बहुत आता है। इतने 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 ढेर लग जाते हैं थाने में, इतनी सारी फाइलें आती है जब घर पे ना, तो बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है जब सेम केस होते हैं और उसको सुलझाने वाला पागल हो जाता है कि इनको क्या डिसीजन दिया जाए। वो भी एक इंसान होते हैं, उनको भी मुद्दों को सुलझाना होता है। तो आप लोग जब ऐसी चीज़ें रखते हैं ना तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है लोगों के लिए फैसला देना कि आपको राय क्या दें, क्योंकि गलती आप पहले कर चुके हैं। आप उसका हल बाद में ढूंढते हैं, इसलिए पहले हल ढूंढिए कि ये भविष्य में आपके लिए गलत न साबित हो, उसको तब कीजिए। वो कहते हैं ना शादी का लड्डू खाए तो भी पछताए, ना खाए तो भी पछताए, वो आपकी हालत होती है। आप उस समय नहीं पछताते हो, खा के पछताते हो। भाई खा के ही पछताएंगे, इसलिए खा ही लेते हैं, बाद में पछता लेंगे। ये स्थिति आपको मरने तक घसीट देती है और इसी वजह से आपके साथ ये चीज़ें हो रही है। और सबसे बड़ी बात आज आपको हल भी बताऊँगी, अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही है, आपको धमकियाँ दी जा रही, वो आपकी पत्नी दूसरे के साथ चली जा रही घूमने, तो भी भाई आपके पास मोबाइल फ़ोन किस लिए? आपसे लड़ाई झगड़े गाली गलौज, जब वो मरने की धमकी देती खासकर, तो उसकी रिकॉर्डिंग करिए, उसका वीडियो बनाइए। सब सोशल मीडिया में सब कुछ है, यहीं पे सब कुछ मिल जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से राय लेने की ज़रूरत है नहीं है बिल्कुल भी। आप खुद उसका हल निकाल सकते हैं। जब आपके साथ गलत हो रही ना तो उन चीज़ों को रिकॉर्डिंग कीजिए। अगर किसी के साथ जा रही है, अभी देखा एक मैंने वीडियो देखा था, कहाँ यहाँ पे पंजाब साइड में हरियाणा में एक होटल में पति ने छापा मार के पत्नी को पकड़ा था गैर मर्द के साथ। तो आप भी ये कर सकते, किसी गैर मर्द से उसके रिलेशन है तो आप उसका वीडियो बनाइए, आपको पता है वो जा रही है उस होटल में, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो। नहीं भी जाते तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए और उसको पहले क्लियर कीजिए। कल के दिन जो औरत आपको बार बार मरने की धमकी, बार बार फंसाने की धमकी दे रही है, अभी शादी को 7 साल नहीं हुआ है, दहेज एक्ट भी लगा सकती है आपके अंदर, आपके लिए दहेज का भी आरोप लगा सकती है और ये भी साबित कर सकती है कि आपने अपनी मर्जी से अपने घर वालों के विरुद्ध शादी किया, तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि आपने वो लड्डू खाया है ना जिसे खा के आप पछताने वाले थे। तो आपको फंसना ही है किसी भी सिचुएशन में। यहाँ से बचने के लिए आप काउंसलिंग करें, बैठें, किसी से राय लें। सबसे पहले औरत से मर्जी जान लीजिए। डाइवोर्स लेना चाहती तो तुरंत, किसी से आपको फैसला लेने की ज़रूरत नहीं, तुरंत डाइवोर्स दे दीजिए, उसको आज़ाद कर दीजिए। क्योंकि वो औरत जो आपको फंसा सकती है तो कुछ भी कर सकती है। वो बच्ची जो 2.5 साल 3 साल की एज में इस सिचुएशन को झेल रही है, तो उसके माइंड में वो जहर मत भरिए
कि उसको ज़िंदगी से नफरत हो जाए, शादी से नफरत हो जाए, घर परिवार से नफरत हो जाए, क्योंकि अपने साथ आप एक बीज उगा रहे हैं। वो बच्ची का भविष्य खराब हो रहा है, जो 2.5 साल 3 साल के भी कुछ नहीं समझती ना, आपके लड़ाई झगड़ों से परिवार का जो माहौल है टूट रहा है, उस माहौल से उस बच्चे को निकालिए। बहुत ज़रूरत है उस बच्चे को उस गंद से निकालने की, क्योंकि आप अपने कर्मों को सजा भुगत रहे ना। आपने अपनी मनमानी करी, लेकिन उस बच्ची के कर्म आपकी वजह से खराब हो रहा, उस बच्ची का भविष्य आपकी वजह से खराब हो रहा। आगे को जाएगी, उसके दिमाग में चीज़ें रहेंगी कि हमारे माँ बाप ऐसे लड़ रहे थे, मेरी माँ का कहीं और अफेयर था, मेरे पिता इतनी टेंशन में रहते थे, मेरी माँ इस तरीके से दबाती थी मेरे पिता को। ये सब चीज़ें बच्चे के दिमाग में घर कर जाती है। इसलिए बच्चों का भविष्य होता है, बचपना उनका मत छीनिए, उनको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। उस ज़िंदगी में उन्हें खुश रहने दीजिए। आप अपनी लाइफ में खुश होइए। अगर आपकी पत्नी का कहीं अफेयर है तो उसे कानूनन जो है प्रक्रियाओं करिए, सबूत लाइए। और मैं मानती नहीं हूँ कि उसका एक्स्ट्रा अफेयर है, आप कह रहे हैं तो आपकी समस्या का मैं समाधान, क्योंकि ये समस्या कई लोगों की है, सिर्फ आपकी नहीं है, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। और जो लोग मुझे बोलते हैं ना वीडियो को अपना कंटेंट लाओ, ये मेरा अपना ही कंटेंट है। जब लोग मुझसे अपनी राय रखते हैं उस पर मैं वीडियो बना देती हूँ। अगर आप हेल्प कानूनी मांगते हो तो आपके लिए कानून हमेशा तैयार रहता है। ज़रूरत होती है आपको खुद जागने की। हमारी उर्मिला बहन ने कदम उठाया था, मैं सल्यूट करती हूँ। अनपढ़ होने के बाद उनने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाया। आप वो अपनी इज्जत और सम्मान के साथ अपने घर में रह रही हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती जब आप अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते। पहला हक आपकी ज़िंदगी जीने का है, उसे छीनने का हक किसी को भी नहीं। अगर कोई भी धमकी देता ना मरने की, तो अपने कर्मों से मरता है। आप उसका रिकॉर्डिंग रखिए कि ये मरने की धमकी दे रही है, वो भी कानूनन अपराध है। अगर किसी को मारना अपराध है, खुद मरना भी एक अपराध है, वो भी एक दंडनीय अपराध के अंतर्गत आता है। इसलिए आप अपने आप को सिक्योर रखें ऐसी लोगों से, अपना बचाव करें। उसमें घुस के कि ये रिश्ता बच जाए, इसका इससे अफेयर है, ये है वो है, तमाम चीज़ें ना ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है। सबसे पहले खुद को बचाएं, क्योंकि आप जानते हो दलदल वो चीज़ है जो घुस गया तो निकल नहीं सकता। अगर औरत की मेंटेलिटी ऐसी है, उसका कैरेक्टर इतना गंदा, तो वो निकलने वाली नहीं है। अगर वहाँ से निकल भी गई तो दूसरी जगह फिर गिरना है उसको। इसलिए ऐसे गंदगी से खुद निकल जाइए, उसको जीने दीजिए आज़ाद ज़िंदगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो लंबा हो जाता, ज़रूरी था कि आपको ये अपडेट मैं दूँ। और इसलिए मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से हमेशा अपने समाज के लिए एक अच्छी गाइडलाइन लाने की कोशिश करती हूँ। इसमें आप लोगों ने अपना प्यार सपोर्ट दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू आपका। और अपने सामाजिक हितों के लिए वीडियो लाती हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाएं। समाज के हित के लिए कार्य करती हूँ और हमेशा कोशिश करती हूँ, जो महिलाएं टूट चुकी हैं, हार चुकी हैं, जो भाई मेरे टूट चुके हार चुके हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़े। और मेरे वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर पाती हूँ। और आपके कमेंट से मुझे भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। मुझे मोटिवेट रखने के लिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।